Hello students, I am Suman Tevatia. This is your final part of the story पेन पॉल। तो पेन पॉल में जस्ट इससे पहले अभी हम स्टार्ट करें, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें बताया गया था कि राइटर जो है ये कहता है कि हाइड एंड सीक का गेम चल रहा था क्या, यानी कि राइटर कुछ पता करना चाहता था उसके बारे में, वो बताती नहीं थी, तो हाइड एंड सीक का गेम उसको बताता है कि हमारे बीच में जो हाइड एंड सीक का गेम चल रहा था, ये फेमिनिन ट्रिक्स थी ये। अब आगे देख लीजिए आप, ईयर्स रोल्ड बाय, यानी कि इस तरह से साल बीतते चले गए। ईयर्स रोल्ड बाय मीन्स साल बीतते चले गए, टाइम बीतता चला गया ऐसे। माई कोरेस्पॉन्डेंस विद एलिस बिकेम लेस एक्साइटिंग, मोर इरेगुलर बट नॉट एक्सटिंक्ट। तो राइटर कह रहा है कि जो मेरा कोरेस्पॉन्डेंस एलिस के साथ चल रहा था बिकेम लेस एक्साइटिंग, यानी कि अब उसमें इतना एक्साइटमेंट नहीं रहा, वो थोड़ा कम एक्साइटमेंट हो गया उसमें। मोर इरेगुलर, यानी कि पहले तो रेगुलर लिखा करते थे, जैसे लेटर आया तुरंत ही रिप्लाई करना, लेकिन अब इरेगुलर भी हो गया, अब अनियमित हो गया थोड़ा। अब कभी लिख दिया, कभी नहीं लिखा, इस तरह से कभी रिप्लाई किया, कभी नहीं किया, इस तरह। बट नॉट एक्सटिंक्ट, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। कोरेस्पॉन्डेंस चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था, फिनिश नहीं हुआ था। I kept sending get well messages whenever she fell ill। तो राइटर कह रहा है कि जब वो बीमार पड़ती थी तो मैं उसे गेट वेल के ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजता था, मैसेज भेजता था, क्रिसमस कार्ड्स भी भेजता था उसको। एंड इन माई ओन हम्बल वे रैंडम गिफ्ट, और कभी कभी जब मुझे लगता था तो मैं उसको गिफ्ट भी भेजा करता था रैंडमली, कभी कभी। मीनवाइल आई बिकेम अ मैन ऑफ वर्ड। इसी बीच में क्या हुआ कि भाई मैं बड़ा हो गया, यानी कि मैं एक मैन के फॉर्म में आ गया, मैन बन गया। ग्रू ओल्डर, तो बड़ा हो गया। गोट अ जॉब, मेरी जॉब भी लग गई, जैसे नॉर्मली होता है मेरी लाइफ में। जब तो 21 ईयर्स ओल्ड था, लेकिन अब वो और उसकी एज हो गई, उसकी जॉब भी लग गई। अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, और उसकी मैरिज भी हो गई, उसकी वाइफ भी थी और उसके बच्चे भी हो गए। आई शॉट एलिस लेटर टू माई वाइफ। तो राइटर कह रहा है कि मैंने एलिस के जो लेटर्स थे वो मैंने अपनी वाइफ को भी दिखाए, यानी कि एलिस के बारे में राइटर ने अपनी वाइफ को बता दिया, सारा लेटर भी दिखा दिए। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली टू। और हमेशा मेरे भी और मेरी वाइफ के भी हमेशा एक दिमाग में रहता था कि हम एलिस से कभी मिलेंगे, यानी कि मिलने की इच्छा रहती थी, मेरी फैमिली की भी और मेरी भी। देन वन डे आई रिसीव्ड अ लार्ज पैकेट दैट बोर न्यू अनमिस्टेकेबली फेमिनाइन हैंडराइटिंग। तो एक दिन राइटर क्या हुआ कि एक बड़ा सा लेटर मिला उसको, पैकेट मिला, राइटर ने एक बड़ा सा पैकेट रिसीव किया। दैट बोर न्यू अनमिस्टेकेबली फेमिनाइन हैंडराइटिंग, और जो उस पर जो राइटिंग थी वो किसी लेडी की राइटिंग थी, और न्यू यानी कि एलिस की नहीं थी, किसी न्यू हैंडराइटिंग थी कोई, और अनमिस्टेकेबली यानी कि राइटर को ये पता चल गया था कि हाँ किसी लेडी की राइटिंग है। इट केम बाय एयरमेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, और ये बाय एयरमेल ये पैकेट आया था, अमेरिका से आया था। और डियर क्यों, क्योंकि डियर क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि अमेरिका से जब लेटर आता था वो उसे बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यार करता था वो। क्यों, क्योंकि एलिस के लेटर आते थे वहाँ पर, वहाँ से। फ्रॉम दैट होम टाउन ऑफ एलिस, क्यों, क्योंकि ये एलिस का होम टाउन था। हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड, आई वंडर एज आई अनरैप्ड द पैकेज। तो राइटर कह रहे कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, मैं बहुत वंडर कर रहा था कि ये न्यू पेन फ्रेंड कौन है। ये क्यों, क्योंकि हैंडराइटिंग तो न्यू थी, तो ये नया पेन फ्रेंड कौन बन गया। एज आई अनरैप्ड द पैकेज, जैसे ही वो पैकेज को अनरैप्ड कर रहा था, पैकेज खोल रहा था, उसको उसी टाइम पर उसके दिमाग में आई कि न्यू पेन फ्रेंड कौन है। इट कंटेन्ड अ फ्यू मैगजीन्स एंड अ शॉर्ट नोट। उस पैकेट में कुछ मैगजीन्स थी और एक शॉर्ट नोट भी था। उस शॉर्ट नोट में क्या लिखा था ये देख लीजिए।
एज आई क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच whom you knew so well, कि मैं एलिस एच की फ्रेंड हूँ, क्लोज फ्रेंड हूँ, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, यानी कि एलिस को आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं उसी की क्लोज फ्रेंड हूँ, उसी की फास्ट फ्रेंड हूँ। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट शी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, और मुझे ये इन्फॉर्म करते हुए बड़ा दुख हो रहा है आपको कि वो एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। लास्ट संडे को एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। while returning home from church with a few purchases, जब वो कुछ खरीदारी करके घर की तरफ से चर्च की तरफ से अपने घर आ रही थी, तो रास्ते में कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। बीइंग वेरी ओल्ड शी वॉज 78 लास्ट अप्रैल, तो उसके फ्रेंड ने क्या लिखा कि बहुत ओल्ड होने के कारण, बहुत बूढ़ी होने के कारण, और उसके साथ में ये लिखा कि लास्ट अप्रैल को वो 78 ईयर्स की हो गई थी, यानी कि शी वॉज 78 ईयर्स ओल्ड। शी कुडंट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, 78 ईयर्स ओल्ड होने के कारण, यानी कि बहुत ओल्ड होने के कारण वो फास्ट स्पीड को नहीं देख पाई, कार की फास्ट स्पीड को नहीं देख पाई। एलिस would often tell me how happy she was hearing from you, और एलिस अक्सर आपके बारे में मुझसे बात करती थी और वो बताती थी कि वो कितनी खुश है, यानी कि उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझे लेटर लिखता है, बहुत खुश थी वो। अ लोन बर्ड हेल्पिंग अदर्स वॉज अ पैशन टू हर, अ लोन बर्ड यहाँ पे बर्ड यूज हुआ एलिस के लिए। लोन बर्ड में अकेली चिड़िया, यहाँ पे अकेली चिड़िया समझे, यहाँ पे मीनिंग है कि वो अकेली रहती थी, शी वॉज अलोन। हेल्पिंग अदर्स वॉज अ पैशन टू हर, और दूसरों की हेल्प करना उसका पैशन था, यानी कि दूसरों की हेल्प करना उसे बहुत अच्छा लगता था। बोथ सीन एंड अनसीन फॉर ए नियर, अब चाहे उसका वो सीन हो या अनसीन हो, यानी कि वो किसी को जानने वाला हो या अनजान हो, फॉर ए नियर पास रहने वाला हो चाहे दूर रहने वाला, यानी कि सबकी हेल्प करती थी, उसकी नेचर में था सबकी हेल्प करना, उसका पैशन था ये। द राइटर कंक्लूडेड विद अ रिक्वेस्ट दैट आई एक्सेप्ट द एनक्लोज्ड फोटोग्राफ ऑफ एलिस हु हैड वांटेड इट सेंड टू मी ओनली आफ्टर हर डेथ। अब राइटर उसमें एक ये भी लिखा था रिक्वेस्ट में, अब राइटर ने कंक्लूजन निकाला कि आई एक्सेप्ट, अब ये एक्सेप्ट कर रहा है द एनक्लोज फोटोग्राफ ऑफ एलिस, कि इसमें जो एलिस का फोटोग्राफ एनक्लोज किया हुआ था उसके अंदर था पैकेट के, हु हैड वांटेड इट सेंड टू मी ओनली आफ्टर हर डेथ, कि वो ये चाहती थी कि ये लेटर जब मेरे पास पहुँचे, यानी कि राइटर के पास पहुँचे, उसकी डेथ के पास बाद ही पहुँचे, इसलिए उसने फर्स्ट टाइम में मना कर दिया था फ़ोटो देने के लिए कि मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, बाद में भेजूंगी। तो अब राइटर ने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि शायद वो जानबूझकर नहीं दे रही थी, वो यही चाहती थी कि मेरी डेथ के बाद राइटर के पास मेरा फ़ोटो पहुँचे। इट इज़ अ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपेशन, अब राइटर कह रहा है वो फ़ोटो दे करके कि उसका फेस जो था बहुत ही सुंदर था और उससे बिल्कुल कंपेशन, यानी कि दयालुता बिल्कुल झलक रही थी उसके फेस से। इट इज़ अ फेस आई वुड हैव चेरिश्ड इवन व्हेन आई वॉज अ शाई कॉलेज बॉय एंड शी वॉज ऑलरेडी ओल्ड। तो राइटर कह रहा है कि चेरिश्ड का मतलब लाइक, कि अगर ये फ़ोटो मुझे उस टाइम पे भी मिल जाता कि जब मैं कॉलेज बॉय था और वो ओल्ड थी, अगर ये फ़ोटो मुझे उस टाइम पे मिल जाता तब भी मैं इसको बहुत लाइक करता, तब भी मैं उसे बहुत प्यार करता, बहुत पसंद करता। क्यों? क्योंकि वो लेडी बहुत अच्छी थी, बहुत ही काइंड थी, बहुत ही सिंपल थी, इसलिए। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। थैंक यू वेरी मच।